न्यूयॉर्क हम आ रहे हैं। हेलो बच्चों, हम पहुंचने वाले हैं। अभी हम बरमूडा ट्रायंगल के करीब एक जजीरे से गुजर रहे हैं। ओह, बरमूडा ट्रायंगल? हम गायब तो नहीं होंगे ना? वो क्या था? ये महज तूफान का झटका था। मैं जाकर प्लेन को संभालता हूँ। तुम लोग बैठकर सीट बेल्ट्स बांध लो। ये बर्फ देखो, ये गुलाबी है। अब्बा, ये क्या हुआ? ये हरगिज़ बरमूडा ट्रायंगल है। हाँ, वही है। तुम फिल्में बहुत ज्यादा देखते हो बैद। ये महज एक तूफान ही तो था। अब्बा देखो, मेरे फोन में जरा सा भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तुम वहाँ ऊपर जाकर कोशिश करो, शायद तुम्हें सिग्नल मिल जाए, वहाँ उस पहाड़ की चोटी पर। लेकिन हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है अब्बा, तो फिर मिलते हैं। आओ दोस्तों, चलो। देखो दोस्तों, उस जानिब। ये तो समंदर के लुटेरे लगते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग भी ना। मुझे लगता है ये मूवी शूट है। चलो चलकर पता करें। चलो। हमारी जुस्तजू खत्म होने को है मेरे दोस्त। और कट। हाँ? जरा रुको, ये महज लड़के हैं। तुम कौन हो? मैं हूँ मंसूर। ये मेरे दोस्त हैं उबैद, सालेम। आप मूवी शूट कर रहे हैं? मूवी? ये मूवी क्या है? यानी मूवी इसकी तरह। और ये एक बेहतरीन अद्भुत कीड़ा। ये क्या है? आखिर ये है क्या? लड़के ने छोटे लोगों को इस छोटे से डिब्बे में कैद कर रखा है। अब इन्हें क्या हो गया? सुनो जबल, कश्ती के पास रहो। मैं हूँ सिंदबाद। सिंदबाद? यानी वही मशहूर नाविक? हाँ, वही नाविक, हिम्मती, जाबाज, आपकी खिदमत में। समझ नहीं आया, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? वो शख्स दीवाना लगता है। शायद नहीं। जरा सोचो, ये तूफान और मेरे फोन में नेटवर्क का ना होना और मूवी को देखकर इन लोगों का अजीब सा बर्ताव करना। मतलब बरमूडा ट्रायंगल? मुझे लगता है तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था उबैद। तूफान नहीं, वो एक टाइम पोर्टल था। माफ करना, वक्त मेरा दोस्त नहीं है। हमने सातों समंदर को पार किया है, लंबा सफर करके यहाँ पहुँचे। शहजादी हमारी बात नहीं समझती। शहजादी? शहजादी आलिया, बगदाद की शहजादी, लेकिन उसे बुरे सुल्तान कादिर ने जहर देकर काबू में कर रखा है। वो दरअसल ताज हथियाना चाहता है। मुझे उसे बचाना होगा। उस शहजादी को कादिर से एक ही चीज बचा सकती है, वो है नशीरा का सितारा, एक छोटा सा गुल जो इसी जमीन पर पैदा होता है। एक गुल? आसान लगता है मुझे तो। काश तुम्हारी बात सही हो मेरे दोस्त। वो छोटा सा गुल
खतरनाक बिच्छुओं की घाटी में एक बड़े दरख्त पर पैदा होता है। क्या बिच्छू? खैर, अच्छा हुआ सांप नहीं कहा। तुम्हारा अंदाजा सही है, दरअसल बहुत से सांप हैं। हमें चलना चाहिए, तो तैयार हो जबल। रुक जाओ सिंबाद, शायद हम मदद कर सकें। मुझे पूरा यकीन है ये सुरंगें हमें उस दरख्त तक ले जाएंगी। मुझे ये काम पसंद नहीं है, ये खतरनाक लगता है। हाँ है तो, कुछ भी छूना मत। जिन्होंने इसे बनाया है उन्होंने हिफाजत के इंतजामात भी कर रखे हैं। मेरे साथ आओ, चलो चलते हैं, जल्दी करो। रुक जाओ। माजरा क्या है? हाँ, मुझे कुछ दिख रहा है। मुझे पता था, जैसा मैंने सोचा। उन्होंने बिछाए हुए जाल अब भी कारगर हैं। अब हम क्या करें? ढाल बनाते हैं। अरे वाह, तुम मुझे वाकई में असली लड़ाकू लग रहे हो। जबल, तुम जाओ, हमारे लिए और बनाओ। ओह नहीं, मैंने ये नहीं चाहा था। हम ठीक रहेंगे सलेम, ये काम करेगा। ये तो बहुत आसान था। वो बस इतना ही कर सकते हैं। जरा रुको। उबैद, मदद करो, मदद करो मेरी। उबैद, कुछ भी हो जाए नीचे मत देखना। सांप? अरे नहीं, मुझे नफरत है। उबैद, अपनी चॉकलेट को जाने दो। कभी नहीं। उबैद, नीचे सांप है। खुदा का शुक्र है तुम बच गए। हम पहुंच गए। वो देखो, नशीरा का सितारा। क्या तुम्हें लगता है ये संभाल लेगा? नहीं उबैद। लगता तो नहीं। सब खत्म हो गया। इतनी दूर आके भी नाकाम हो गए। लगता है बेचारी शहजादी का नसीब ही खराब है। इतनी जल्दी नहीं, एक तरकीब है। हाँ? वो क्या चीज है? मेरा दोस्त नैनो, ये शहजादी को बचाएगा। वो आदाब मंसूर। कैसे हो नैनो? तुम्हें एक काम करना होगा। ये निहायत बहुत ही कमाल का है। ये नैनो है। मैं तुम सब का कर्जदार हो गया हूँ मंसूर। तुम सब कमाल हो। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम सबको तुम्हारी कहानियाँ सुनाएंगे। मंसूर देखो, तूफान आ गया। ये टाइम पोर्टल है, हमें जाना है अभी। ये लो, शुक्रिया के तौर पर।
खुदा हाफिज। मंसूर। हाँ? अब्बा। सलामत रहो सिंबाद। देखो बच्चों, हम न्यूयॉर्क से महज 20 मिनट दूर हैं और मजे की बात, हम मुकर्रर वक्त से सिर्फ 8 घंटे ही पीछे हैं। मेरे हिसाब से बरमूडा ट्रायंगल का कुछ करना चाहिए। तुमने सही कहा उबैद, तुम सही हो। ये तवानाई की कारकर्दगी के मुतालिक है, तो अब तुम्हें अपने साथी को हवा में लटकाना है। आसान है। लेकिन इंजन या मोटर के बगैर। आसान नहीं है। अपनी टीम बनाओ और फिर बाहर जाकर अपने तजुर्बे को अंजाम दो। अपने मकसद को हासिल करने के लिए आप सभी को अपनी मदद खुद करनी है, ये समझ लीजिए। 2 कुर्सियां लेते हैं और एक तार से लपेट देते हैं और फिर 2 लोग कुर्सी पर आराम से बैठ जाए और एक तार पर खड़ा हो जाए, तो फिर हमारा काम बन सकता है। अच्छी तरकीब बताई तुमने, शुक्रिया। हाँ, ये ठीक नहीं है। घबराओ मत उबैद, इनमें से कुछ भी काम का नहीं है। इससे बेहतर सामान तो मेरे घर पर है। फिर इनका क्या करें? है, हाँ, ये जरूर कुछ काम आ सकता है। कोशिश करें। ठीक है उबैद, इस पर लेट जाओ। तुम्हें उसे बस लटकाना है, ना कि डुबाना है। तुम घर पर भी इसे जारी रख सकते हो, लेकिन हाँ, इसे कल जमात में दिखाना होगा। चलो घर चलते हैं, वहाँ मेरे औजार हैं, वहाँ बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं, मुझे यकीन है। अच्छा तो बच्चों, मैं सारा को लेने जा रही हूँ, हम बाद में मिलेंगे। तो हम ये तजुर्बा कैसे अंजाम देने वाले हैं? मैं सोच रहा हूँ। पानी। नहीं नहीं शुक्रिया, मेरे पास जूस है। नहीं, हम पानी के प्रेशर से तुम्हें लटका सकते हैं। लेकिन वो कैसे उसकी मदद करेगा? एक तरकीब है। ओके, देखो, बेहिसाब दबाव वाले पानी की फुहार से काम बन सकता है। ये पानी से भरा है और तैयार है। दबाव बढ़ाना होगा। घबराओ मत उबैद, ये काम कर रहा है। इसे बंद करो, इसे बंद करो, बचाओ, मुझे बचाओ।
खैर इसने कुछ तो काम किया। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा क्योंकि मैं ये दोबारा हरगिज नहीं कर पाऊंगा। हाँ। अच्छा ठीक है उबैद, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। हम लोग आ गए। काम बन गया। मगर एक गुब्बारा मुझे कैसे संभाल पाएगा? सही है, एक गुब्बारा नहीं लेकिन बहुत सारे गुब्बारे तुम्हें संभाल लेंगे। तुम फिक्र मत करो उबैद, क्या गड़बड़ हो सकती है। हाँ? 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 नहीं नहीं नहीं। देखो, मैंने हिसाब लगाकर देख लिया। हमें 48 गुब्बारों की जरूरत होगी अगर उबैद को हवा में लटकाना है तो। तुमने कितने गुब्बारे फुलाए उबैद? तकरीबन 200। क्या? रुक जाओ, हमें बस 48 ही गुब्बारे चाहिए थे। गैराज में रहो। क्या? मदद करो! मदद करो! मदद करो! अब हम क्या करेंगे? हमें उसके 3/4 गुब्बारे फोड़ने होंगे। पर कैसे? मैं सोच रहा हूँ। नैनो उन गुब्बारों को फोड़ सकता है। नैनो? उसमें तो कुछ भी नुकीला नहीं है। जल्दी कुछ नुकीला ढूंढो। आई! शायद ये कुछ कर सकता है। इधर देखो, मेरी मदद करो। हे, यहाँ पर मदद करो। अब मैं क्या करूं? नीचे कैसे जाऊं? फिक्र मत करो उबैद, एक तरकीब है। नैनो? उबैद, ये तुम्हारी मदद करेगा। नैनो, क्या कर रहे हो? मंसूर, ये बहुत पेचीदा है। फिक्र मत करो उबैद, ये काम करेगा। तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? मुझे यकीन है क्योंकि इसमें साइंस शामिल है। ये साइंस इतना डराती क्यों है? मैं डर रहा हूँ। 11, 12, 13, बहुत खूब नैनो, बस थोड़े और फोड़ो। और कितने फोड़ने वाले हो? 142, 143, 144। नैनो, कम से कम 3 गुब्बारे और फोड़ने होंगे। कोई मदद करो, मैं मर जाऊंगा। मैं भी छोटा हूँ। कैसे हो उबैद? इसे जल्दी निकालो। बहुत खतरनाक है। लेकिन देखो, हमने साइंस का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया। हाँ? क्या सचमुच? हाँ, 48 गुब्बारों की मदद से तुम्हें लटका सकते हैं।
अगर ज्यादा हुए तो तुम तैर कर चले जाओगे, एक भी कम हुआ तो तुम तैर नहीं पाओगे, समझे? हाँ 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 हाँ, ये ठीक है। बस मैं बहुत थक गया हूँ। आज के लिए साइंस बहुत हो गया, अब और नहीं। चलो देखते हैं किस किसने ये पहेली सुलझाई। तारिक से शुरू करते हैं। ये देखिए सर, तार मुझे संभाल लेगा। बेवकूफों, देखो तुमने क्या कर दिया। अच्छी कोशिश तारिक। मंसूर, तुम्हें कामयाबी मिली। ये काम नहीं करेगा, निहायत फालतू। सर, हमने साइंस के मुताबिक हिसाब लगा के जाना कितने गुब्बारे उबैद को संभालेंगे। हमने ये भी जाना कि अगर हम इन गुब्बारों को 4 गुना कर देते हैं तो ये जहाज से ज्यादा ऊंचा ऊपर उड़ सकता है। अच्छा मजाक उबैद। नहीं सर, ये मजाक नहीं है। हाँ? ये मजाक नहीं है? नहीं उस्ताद। बहुत बहुत मुबारक मंसूर, तुम्हारी टीम कामयाब हो गई। हो गया। ओ, हमने कर दिया। हो गया। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अरे नहीं, ये तो सुपर हीरो है। तुम हमें रोक नहीं सकते सुपर हीरो। ऐसा तुम सोचते हो विलेन। मैं अपनी लाइंस भूल गया। कोई अहमद को स्क्रिप्ट दो। पता है, वो कहते हैं कि ये मूवी ना एक हकीकत है। हे, एक असल कहानी में उन्हें सुपर हीरो ने कहाँ पकड़ा था? बता सकते हो? ठीक है, शायद वो हिस्सा नहीं, लेकिन जेल तोड़ना सच में हकीकत है, समझे? और ये ठीक वही फिल्म आ रहे हैं जहाँ पर ये वाकया हकीकत में हुआ था। सच है, उन कैदियों ने भागने के लिए पहाड़ों की सुरंगों का इस्तेमाल किया था। शायद इस मूवी में भी ऐसा ही किया जाएगा। वो देखो, गलती से उसने स्क्रिप्ट गिरा दी। अपने चहेते सुपर हीरो से मिलने का ये अच्छा मौका है। चलो चले। हाँ? आदाब मिस्टर अहमद हमदान, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। हम तो बस देना चाहते थे। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मुझे अपने चाहने वालों से मिलना पसंद है। पता है, मैं भी बचपन में तुम्हारे जैसा ही था। आंखों में सपने भरे थे और हीरोज का दीवाना था। लेकिन ये सब मुझे एक एक्शन हीरो बनाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था, समझे तुम? पता है मैं क्या था? क्या? मैं हिम्मती था, तभी मैं ये सब इतनी आसानी से कर पाता हूँ। हिम्मत की अदाकारी करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है।
अगर तुम अंदर से बहादुर नहीं तो माफ करना, तुम इसे यकीन के साथ दिखा नहीं सकते। तुमसे मैं एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम कितने बहादुर हो? मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं जरा सा घबरा गया था। तो चलो अब हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। क्या ख्याल है? जितनी जल्दी हो सके। ओके, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं दुनिया के बेहतरीन एक्शन हीरो के साथ हूँ। रहनुमाई आप करें। सही कहा तुमने। आओ। मेरी मदद करो, मैं यहाँ से गिरने वाला हूँ। मेरी एक बीवी है और कुनबा है, मदद करो। नहीं, क्या तुम मुझे ऊपर खींचने में मदद करोगे? ओह, हाँ, पकड़े रहिए। आपके नीचे जमीन है। लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। वो ठीक आपके नीचे है। ओ नहीं, बहुत दूर है। तुम मुझे ऊपर ले सकते हो? ठीक है, खुद को मेरी जानिब झुलाओ। मंसूर का फोन। हेलो मंसूर। ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है। दर हकीकत मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिक्र ना करे, मैंने मंसूर से बात की है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अब कोई और हादसा पेश आएगा, है ना? तुम्हारा काम बस इतना था, तुम्हें बस चाबी का ख्याल रखना था। मैंने कैद से निकलने का मंसूबा कर लिया था और कुल्हाड़ी भी अंदर मंगवा ली थी मैंने। तुम्हें बस चाबी का ख्याल रखना था और देखो तो तुमने क्या कर दिया। तुमने चाबी खो दी। बिना चाबी के कार चालू नहीं कर पाओगे। मैं बस एक शातिर मुजरिम हूँ, ऐरा गैरा कार चोर नहीं। मुझे बिना चाबी के कार चालू करने नहीं आता। देखो, कार की चाबी। ठीक है, अब हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। आप बेहतरीन एक्शन हीरो हैं। कोई तरीका है? हाँ, हम बाहर की जानिब चलते हैं। ठीक है, तो अब हम किधर जाएं? मदद करो! हेलो मंसूर, मदद करो! ओह, मुझे लगता है वो दोनों कैदी जेल से भाग निकले हैं पहले की तरह, और उसी तरह अहमद भी इस मूवी में अपनी बेहतरीन अदाकारी पेश कर रहा है। बिल्कुल सही है। ये पहले कैसे खत्म हुआ था? आप अहमद हमदान के असिस्टेंट हैं। पहली बार भागने पर कैदी कैसे पकड़े गए थे? मुझे लगता है शायद अंदरूनी गुफाओं और जीपीएस के जरिए। तो लगता है जरूर कुछ ऐसा ही हो सकता है। खैर, मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं मूवी का क्लाइमैक्स बर्बाद कर दूंगी। क्या तुम्हें वाकई इसका एंड जानना है? हाँ। ओह, मुझे अभी अभी कुछ याद आया। मैंने एक खुफिया करार किया है। मैं कहानी नहीं बता सकती। ओबैद, हमें यहाँ कोई मदद नहीं मिलने वाली। अहमद हमदान से पूछो। मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे किसी तरह की मदद मिल पाएगी। मैं तुम्हें फोन पर बाहर के रास्ते का पिन भेज रहा हूँ। तुम वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना और फिर हम पुलिस को बुला लेंगे। देखो मंसूर, ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है। ओह बच्चे, नहीं, शायद मैं जानती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। देखो, मुझे माफ करना, तुम्हें कुछ जानना चाहिए। क्या? सच ये है, पता नहीं कैसे बताऊं, अहमद उतना बहादुर बिल्कुल नहीं है। ऐसा मत कहिए। ऐसे में बस यही करना चाहिए जब भी कभी वो फंसे। वो क्या है? उसे उसकी रास दे दो। उसकी रास दे दूं? हाँ, ये सुपर हीरो की पहचान है। इसे पहनते ही वो बदल जाता है। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ वो कैसे हासिल करूँगा? किसी को सुपर हीरो की रास चाहिए?
मैं ये आखिरी बार तुम्हारे साथ जेल से भाग रहा हूँ। ऐसा मत कहो, हम चाबी ढूंढ लेंगे, हमें बस ये करना है। रुको, वो क्या था? क्या है? कहाँ? अब चाबी को भूल जाओ, यहाँ से निकलते हैं। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। भागो! ये तो सब जगह है। इस जानिब चलो। लो, हम आ गए। जल्दी जल्दी वापस सुरंग में चलते हैं। ये वही है या फिर पुलिस? नहीं नहीं, उसे हमसे दूर रखो, हम अपनी हार मानते हैं। उसे हमसे दूर रखो, हम हार मानते हैं। तुमने कमाल की बहादुरी दिखाई मिस्टर अहमद हमदान। वो खतरनाक मुजरिम थे, बहुत से लोग उनसे उलझने से डरते थे। देखो, कोई भी डर मुझे कभी नहीं डरा सकता ऑफिसर। हिम्मत का दूसरा नाम अहमद है। देखो, मुझ में ऐसी सारी खूबियां हैं और साथ ही मैं इन लड़कों की मदद के बिना ये नहीं कर पाता। मैं इन लड़कों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ही खूब बच्चों, मैं अपनी रिपोर्ट में तुम्हारा जिक्र करूंगा। मैं कल के अखबार की हेडलाइंस देख रहा हूँ। जेल तोड़कर भागते कैदियों को सुपर हीरो ने पकड़ा। यही तो उसका काम है। मुझसे जेद्दा पहुंचने तक सब्र नहीं हो रहा है। दरअसल मैं लाल सागर के साहिल पर बड़े बड़े कछुए देखना चाहता हूँ। बहुत मजा आएगा। बड़े बड़े कछुए? हाँ, बहुत बड़े कछुए, सचमुच बहुत बड़े। माफ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। है, मौजूद है। देखो, इंटरनेट पर भी बताया। इंटरनेट हमेशा सही नहीं होता है। खास तौर पर monsterofthedeepsea.com वेबसाइट पे। देखो, मैंने नैनो में आवाज की पहचान और नकल का ऐप डाल लिया है। ओ, साफ साफ समझाओ। ठीक है, अब नैनो उसकी आवाज और लहजे को सुन समझ सकता है और फिर नकल कर सकता है। ओ, मैं नहीं समझा। देखो। हाँ? हे, ये क्या हो रहा है? जरा रुको, तुम वाकई खुश हो जाओगे। या रब्बा! या रब्बा! या रब्बा! कमाल है, इसकी आवाज मेरी जैसी है। फारिस अहमद, सही कहा। क्या बात है, ये तुमने कैसे किया? तुम्हारे ड्रोन ने मेरी नकल की? हाँ, ये स्मार्ट ड्रोन है। ये तुम्हारी आवाज का लहजा सीखकर बिल्कुल तुम्हारी तरह बात कर सकता है ना? ये बेहतरीन। मुझे ये कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये मेरी इजाद है। ओ, ये ठीक नहीं है। मैं इससे बहुत मदद ले सकता था। मैंने एक मुद्दत से छुट्टी नहीं ली। बीच वर्ल्ड कप में कमेंट्री करने के लिए ये ड्रोन मेरे काफी काम आ सकता है। सच में? हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम सभी वहीं जा रहे हैं। बताएं?
हमारे पास इस साल जीतने का एक अच्छा मौका है। घरेलू होने से हमें मदद मिलेगी। लगी शर्त? हम बस वहाँ जा रहे हैं। वहाँ कमेंटेटर की मदद करेंगे। कमेंटेटर? तुम ये कैसे करोगे? नहीं उबैद। खवातीनो हज़रात का खैर मकदम है। आज की मैच का आगाज करेंगे तुर्की। ये कोई आसान खेल नहीं होगा क्योंकि घरेलू टीम का मुकाबला है ब्राजील से, जो कुछ सालों पहले से ही दक्षिण अमेरिका पर दबाव बनाए हुए है। माफ करना। कोई बात नहीं। क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि हमें किराए पर नाव कहाँ मिलेगी? बिल्कुल, आज तुम्हारा दिन अच्छा है। मेरे पास एक है और दाम भी ज्यादा नहीं है। कितना? ये मुफ्त है। अगर तुम इसे अभी ले जाकर शाम तक ले आओगे तो ये एक बहुत ही खास ऑफर है। अगर तुम इसे अभी लेते हो, अभी अभी यानी अभी। ये ठीक लग रहा है। मुझे तो बस यही चाहिए था, समंदर के बीच एक आराम भरा दिन। वो कहाँ है? तस्करी किए हुए जानवर कहाँ छुपाए हैं? जानवर? कौन से जानवर? लगता है तुम्हें किसी ने बहुत ही गलत खबर दी है ऑफिसर। ये समुद्री कछुओं के लिए है। ये इनका पसंदीदा खाना है। देखो, ताज्जुब है कि ये बड़े समुद्री कछुए आखिर कहाँ छुपे हैं। हमने तुम्हें ये पहले ही बताया है उबैद, ये महज कहानियाँ हैं। लेकिन वो मंसूर ने कहा था ना कि इंटरनेट पर सब चीजें सच नहीं होती। क्या मैं भी नाव चला सकता हूँ? क्या तुम्हें चलानी आती है? हाँ, मैंने एक सबक देखा था। फारिस! माहौल अच्छा है, हमें थोड़ी सी मस्ती करनी चाहिए। क्या तुम वाकई हमारे साथ नहीं आओगे उबैद? मैं नाव पर नजर रखूंगा। अगर मैं चूक जाऊं तो बड़े कछुओं को मेरी जानिब से हेलो कहना। सभी नावों को जद्दाह के साहिल पर बुलाया जाता है। अभी अभी पुलिस ने एक नामी जानवरों का तस्कर पकड़ा है, लेकिन उसकी नाव अभी तक हासिल नहीं हुई है और उसकी नाव का नंबर है 77। सब लोग बेहद एहतियात से आए। अरे नहीं। हाँ? लेकिन उन्होंने बेहद एहतियात क्यों कहा? आए, शू, दूर हटो, शू, शू, बहुत बुरा हुआ। आग बुझानी है, आग बुझानी है। बढ़िया, फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन इस्तेमाल कैसे करूं? एक मिनट, यहाँ इसकी कोई ना कोई किताब तो जरूर होगी। नहीं नहीं नहीं। ओह, ओके, आराम से। ओह, नहीं 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 नहीं। क्या वो चीता था? बचाओ, मदद करो, यहाँ चीता है। मुझे यहाँ से निकलना है। नहीं 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 नहीं। ओके, अब ठीक है। यकीन नहीं होता। मैंने तुम्हें बचाया और तुम
मुझे ही खाना चाहते हो बोलो? ये स्ट्रॉबेरी मेरी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद समंदर की जिम्मेदारी है। उबैद, हमें जाके आधा घंटा हुआ था। यहाँ क्या हुआ? हमारी नाव डूब रही है। ये तो जल गई है। और देखो हमारे पीछे एक नाराज चीता है। अचानक से सब कुछ एकदम बदल सा गया है। ये एक लंबी कहानी है। दर हकीकत ये मेरी आखिरी स्ट्रॉबेरी बची है। तुम्हें अभी भी बड़े समुद्री कछुओं का इंतजार है ना? उबैद, बड़े समुद्री कछुए अब नहीं होते हैं। मेरा यकीन करो, बेहतर यही होगा हम यहाँ से निकलने की कोई न कोई तरकीब तलाश करें। दोस्तों, वो देखो। मेरी बात सुनो। मान लो अगर बड़े समुद्री कछुए होते भी तो उसका हमें क्या फायदा होता? मेरा मतलब डूब जाना बेहतर होगा या फिर चीते की खुराक बनना, या फिर हम मुफ्त की सवारी करते रहे, क्योंकि हम ये नाव वक्त पर लौटा नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या कर सकते हैं। हम पहुंच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के हालात ठीक हैं। हाँ? तुमने तस्कर की नाव ढूंढ ली। क्या तस्कर? हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो तस्करी होने वाला चीता महफूज है। मैंने कहा था ना कि ये लंबी कहानी है। उबैद, इसे पकड़ो। दोस्तों, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैं एक नाव पर अकेला था। वो ख्वाब नहीं था। तब भी नहीं जब आग लगी थी? नहीं। और वो चीता? नहीं। और फारिस अवध का क्या? वो भी असल में नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा दोस्तों, लेकिन एक आराम पसंद दोपहर मेरे लिए कुछ ज्यादा हो गई। अब मुझे काम से जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। और नानो, तुमने बहुत अच्छी कमेंट्री की। मेरा फोन लगातार बजता रहा जब तक हम लौटे नहीं। हाँ, नानो। ठीक है, मैं अब तैयार हूँ दादा जान। क्या आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल। सलेम, उबैद, तैयार हो? तैयार। हमारा साइंस प्रोजेक्ट होमवर्क, सीन 1 टेक 1 एक्शन। तो चलो चलकर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की मुख्तलिफ खासियतें ढूंढते हैं। जबरदस्त ख्याल। या तो ये बह सकते हैं या तो ऐसे उड़ेल सकते हैं। लेकिन इन्हें पकड़े रखना आसान नहीं है। जनाब, बिल्कुल नामुमकिन। सॉलिड बनावट को बरकरार रखते हैं, वो बहते नहीं क्योंकि उनका काम जुदा होता है। दुरुस्त। देखो, लिक्विड गर्म करने पर गैस बन जाता है, जैसे वहाँ पर हो रहा है। और लिक्विड ठंडा होकर सॉलिड में तब्दील हो जाता है। है ना साइंस कितनी मजेदार। यही शुरुआती कदम है उबैद। कट, बेहतरीन, बहुत खूब दोस्तों।
साइंस प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। हाँ, वो क्या है? वो अदाकारी है। नहीं नहीं, मतलब वो। उसे क्या हुआ है? मुझे इल्म नहीं, वो पोशीदा होने की फिराक में थी। ये मसला तो हल होना ही चाहिए। यही शुरुआती कदम है मंसूर। पूरा असरार बहन का मसला। हाँ? हो, हमारी गुनहगार देखो। जल्दी पीछा करो। वहाँ। कोई सुराग मिला तुम्हें? अभी तक एक भी नहीं। चलो वहाँ देखें। हेलो दोस्तों। शम्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, सुनो मुझे जाना है, हम बाद में मिलेंगे। मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। पुरअसरार बहन का मसला और भी पेचीदा हो गया। आओ देखे वो कहाँ जा रही है। हाँ, उसने देखा तो नहीं ना? जल्दी, यहाँ यहाँ। वो अब हमें नहीं पहचान पाएगी। चलो। उसके डिब्बे में क्या है? हरगिज एक पिक्चर फ्रेम होगा। वो किससे बात कर रही है? हो सकता है एक शातिर मुजरिम से। हाँ, ये बात तो वाकई मायने रखती है। ओह, हाँ, वो आ रहे हैं। ये तुम्हारे चाचा चाची हैं। क्या ये मुजरिम है जिससे हमारा पाला पड़ा है? लगता तो नहीं, लेकिन हमें पता तो लगाना ही पड़ेगा। उस डिब्बे में क्या हो सकता है? लगता है बेशुमार दौलत या फिर जेवरात। माजरत। देखिए देखिए, वो निकल जाएंगे। तो फिर आपके सबूत क्या कहते हैं डॉक्टर उबैद? मेरा मानना है मुजरिमों ने भागने के लिए एग्जिट पर गाड़ी लगाई। वो बहुत ही चालाक है। अंदाजा अच्छा है, लेकिन शम्मा के मुतालिक क्या कहोगे? शायद बेहद कीमती पीस ऑफ आर्ट के साथ फरार होने की कोशिश। तो चलो मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करें। कहाँ चली गई? वो देखो। ओह, गायब हो गई। दुश्मन बेहद शातिर है। फिक्र मत करो, उसे ढूंढ लेंगे। आओ मेरे जासूसों, इस जानिब चलें। हाँ? क्या हो रहा है? ये फायर अलार्म को टेस्ट कर रहे हैं। या किसी डकैती को अंजाम दे रहे हैं। हरगिज नहीं। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। बेशक नहीं। दोस्तों, संजीदा मत हो। हम सब ये जानते हैं कि शम्मा पेंटिंग नहीं चुरा सकती। सही कहा ना? हे दोस्तों, जरा यहाँ तो देखो। नैनो, क्या तुम इस तस्वीर को पहचान सकते हो? सुबह का नजारा, बेहद कीमती पेंटिंग हाल ही में सिटी आर्ट म्यूजियम में नुमाया की गई थी। शायद वही जिसे हाल ही में सिटी आर्ट म्यूजियम से चोरी किया गया। शुक्रिया नैनो। सुनो, मुझे शम्मा पर पूरा भरोसा है, यकीन है।
तो चलो थोड़ी जासूसी करते हैं। अगर तस्वीर यहाँ है तो शम्मा ने उसे नहीं लिया था। बात में दम है, चलो पता करें। सुबह का नजारा नाम की पेंटिंग, मतलब एन यही होनी चाहिए। वो कहाँ गई? हरगिज़ वो ले गई। यकीन नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। मामला बहुत संजीदा हो रहा है। नामुमकिन। सबूतों पर नजर डालो। तुम्हें याद है उसने बगीचे में क्या किया था? मॉल में उसकी हरकतें अजीबोगरीब थीं। और यहाँ अलार्म बंद हो गया। और शम्मा पेंटिंग के साथ फरार है। और वो पेंटिंग अब यहाँ है ही नहीं। नहीं, इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होनी चाहिए। हाँ, मंसूर तुम्हारी बहन और उसके रिश्तेदार चोर हैं। हमें पुलिस को बताना चाहिए। नहीं, पहले मैं राब्ता करूँगा। हेलो हेलो शम्मा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है। बिल्कुल, मॉल में तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं जल्दी निकल गई। नहीं नहीं शम्मा, मैं जानता हूँ उस वक्त तुम थोड़ा जल्दी में थी। शुक्रिया। और तुम अभी क्या कर रही हो? मैं घर पर हूँ। अच्छा, घर पे हो? हाँ, घर पर। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो आज शाम को खाने पे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा, खुदा हाफिज शम्मा। खुदा हाफिज। यकीन नहीं होता, शम्मा ने तस्वीर चुराई, बेशकीमती आर्ट का बेहतरीन नमूना। मतलब उसे वो घटिया से सुनहरे फ्रेम में जड़ेगी, उस वाहियात मॉल से लेकर। क्या वो तुम्हारे घर खाने पर आ रही है? हाँ। क्या करने वाले हो? मैं इसके मुतालिक पूछताछ करूंगा। तुम दोनों भी वहाँ रहना। आओ बच्चों, बैठो। मंसूर, आगामी छुट्टियों में मैं बाहर जाऊंगी। तुम्हारी यौम पैदाइश पर नहीं रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती थी। शुक्रिया। मैंने सबको दिखाया, सबने पसंद किया। इस सब में तुम्हारे घर वाले भी शामिल हैं। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। मेरी पसंद का तोहफा मॉल में नहीं मिला, तो मुझे कहीं और से हासिल करना पड़ा। यौम पैदाइश मुबारक हो मंसूर। तुम दिखाना नहीं चाहोगे, तुम इसे खुद तक महदूद रखना चाहोगे। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया। क्या? क्या? वाकई तुम तीनों एकदम वाहियात जासूस हो। लेकिन मैं समझा नहीं शम्मा। मैं समझाती हूँ, तुम सुनो। पता है, मैं मॉल गई थी यही फ्रेम लेने जो तुम्हारे हाथ में है। फिर मैं आर्ट म्यूजियम गई, सुबह का नजारा तस्वीर का प्रिंट लेने के लिए। लेकिन मैंने तुम तीनों को वहाँ पर देखा, नकली दाढ़ियाँ लगाए हुए। इसका हमें इल्म ही नहीं था। मैं तुम्हें कैसे नजरअंदाज करती? लेकिन सुबह को जो तुमने बगीचे में... तुम फिल्म बना रहे थे और मैं उसे कैसे बर्बाद करती? मगर अलार्म का क्या? पेंटिंग की गुमशुदगी? पेंटिंग को सफाई के लिए हटाया गया था। गलती से अलार्म बंद हो गया और वहाँ पर कुछ भी नाजायज नहीं हो रहा था। ये अखबार के पहले सफ़े पर था। माफ करना शम्मा। हमें वाकई लगा कि सबूत बेहद पुरअसर है। ये तुम तीनों के पागलपन का पुरअसर सबूत है। नोटों और जेवरात से भरे डिब्बे का क्या हुआ, कोई समझाएगा मुझे? तुमने गलत नतीजा निकाला। क्या कहना चाहोगे? कौन कौन खाएगा केक? हेलो दोस्तों, ये देखो, मैं जादुई कालीन की कहानी पढ़ रहा है।
मंसूर, अगर हम लोग जादुई कालीन बनाए तो कितना मजा आएगा, है ना? परेशान मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। तुम्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पसंद है? क्या तुम्हें लगता है इसे उड़ा सकते हो? ये बहुत अच्छा साइंस प्रोजेक्ट होगा। अच्छा, साइंस प्रोजेक्ट? तुम लोग मेरे पास परियों की कहानी लाए, ऊपर से साइंस की बातें करते हो। जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। हाँ? सालेम, मैं कहाँ हूँ? जाग जाओ, हटो अजनबी। ये क्या सोने की जगह है? हाँ? हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे पहुँचे? सालेम, ये क्या हो रहा है? सालिम कौन है? हाँ? पागलपन मत करो सालेम, ये रोटी मुझे मिलेगी। इसके 3 सिक्के लगेंगे। हाँ ठीक है, रुको। बैग में देखता हूँ, शायद कुछ निकल आए। हेलो मंसूर। जादूगर। ठीक है, देखो सलीम, बस नैनो है, मेरे पास कोई सिक्का नहीं है। मैं क्या करूँ? एक जादूगर और ऊपर से चोर। हाँ? हाँ? हे! रास्ते से हटिए, सुल्तान आ रहे हैं। उसे मेरे पास ले आओ। हाँ? तुम मेरे लिए जादुई कालीन बनाओ। जादुई कालीन? लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मैंने तुम्हें उसे उड़ाते देखा है। तो फिर आप वो वाला ही ले लीजिए। नहीं, तुम हमारे महल में आओगे और हमारे बेहतरीन पर्शियन कालीन पर काम करोगे। ना तो मैं कालीन उड़ा सकता हूँ, ना ही कोई और। ऐसा कोई नहीं कर सकता। वो कर सकता है। कौन? वो एक जादूगर है। उसे महल में लेकर आओ। हाँ? तो ऐसा करो, सबको ले जाओ। क्या? मेरी बात सुनो, तुम तीनों दुनिया का सबसे बेहतरीन जादुई कालीन बनाओगे, वरना शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। उड़ता कालीन तैयार करके दिखाओ, वरना बॉस की मानिंद उड़ो, ऊंची परवाज करो, तोते के पंख, मेरा हुक्म है, उड़ो। सुनो, तुम्हारे इन तरीकों से तो यह हरगिज नहीं उड़ेगा। उबैद? उबैद कौन है? किससे बात कर रहे हो अजनबी? तुमसे बात कर रहा हूँ। ओ चलो ठीक है, कुछ नहीं। कालीन से गुफ्तगू करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बस करो। वो कोशिश तो कर रहा है ना? तुमने कुछ नहीं किया जादूगर।
मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं तो महज एक इंजीनियर हूँ। जादू तो तुम्हारे बस्ते में है। इसमें तो बस मेरा नैनो है। वो जादू नहीं है, वो एक रोबोट है, महज रोबोट। कैसे हो दोस्तों? यही जादू है। फिक्र की बात नहीं है, डरो मत। दादाजान। नहीं तो मैं इस तहखाने का पहरेदार हूँ। ओह, दरअसल मुझे कुछ चीजें दरकार हैं। देखिए, उड़ता हुआ कालीन बनाने के लिए आपकी मदद चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? एक मेज, कुछ तार, एक हथौड़ी, कुछ कीले और साथ में एक आरी भी चाहिए। क्या तुम उस पंखे के बड़े पंख भी लेना चाहोगे, सुल्तान को गर्मी से बचाने के लिए? ख्याल अच्छा है। शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो बनाते हैं उड़ता हुआ कालीन। हम सुल्तान को जादुई कालीन दिखाएंगे और इसी पर बैठकर हम सब फरार हो जाएंगे। सुनो, तुम तीनों के तीनों बर्बाद हो जाओगे, चाहे तुम कामयाब हो या ना हो। तो क्या तुम हमें यहाँ से निकाल सकती हो शम्मा? तमीज से नाम लो, मैं शहजादी शम्मा हूँ। ओह, माफी चाहता हूँ शहजादी शम्मा। अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा शहजादी। तो मदद करेंगी शहजादी शम्मा? इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ कैदियों। रुको। हमें इसे ऊपर ले जाना है। पीछा करो। सुनो, पकड़ो, भागने न पाए। जल्दी करो। ओह, माफ कीजिए, मैं भी कितना अजीब हूँ। कैसे हो दोस्तों? चलो दोस्तों, पहरेदार हमारे पीछे है, जल्दी करो। जल्दी जल्दी, वो यहाँ है, वो यहाँ है, जल्दी करो जल्दी। वो रहे वहाँ। बेहतर, उनकी शामत आने वाली है। अलीबा? और मुझे सालिम क्यों कह रहे हो? ख्याल रखो मंसूर। नैनो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? नैनो। माफी, मैं नैनो नहीं हूँ, मैं शोरमा हूँ। मैं बहुत जायकेदार हूँ। मंसूर, 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 जाग जाओ बेटा। वाह! लगता है तुमने बुरा ख्वाब देखा। सब बहुत अजीब था। आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे दादा जान। खैर मंसूर, वो सब बाद में। अभी बगीचे में तुम्हारे 2 मेहमान आए हैं। क्या सलीम उबैद?
जादुई कालीन बनाना है। रियासत खतरे में है।